नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे पन्ना की, जहां मंडी ग्राउंड में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। साथ ही बात करेंगे अमरोहा की, जहां पेनाशिया हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा। और वहीं नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थित पब्लिक इंटर कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ आयोजित। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर पन्ना से है, जहां पन्ना के मंडी ग्राउंड में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ही, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को 2023 में जीत का मंत्र दिया और कहा कि एकजुट होकर पुनः भाजपा की सरकार बना रहे। इस बीच कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पन्ना में भाजपा की जीत प्रचंड बहुमत से हुई थी और भाजपा की सरकार ने विकास कार्य किए हैं। पुनः भाजपा को जिताने और सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। आप सभी लोग पिछली बार से अधिक मतों से भाजपा को जिताने का प्रयास करें। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पन्ना विधानसभा की बूथ स्तर की सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, बूथ स्तर के सक्रिय कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में भाजपा के लोग शामिल हुए। साहब, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिए बीजेपी ने क्या कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए हैं और क्या कहेंगे? आप ये देखिए कि आज आप जो उत्साह देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं का, ये उत्साह ही बताता है कि अब हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं और हम दुगने उत्साह के साथ, जितना हम लोगों को पहले वोट मिला था उससे हम दुगने तिगने उत्साह के साथ हम चुनाव जीतेंगे। और ये हम सिर्फ हम पन्ना विधानसभा भर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे ज़िले की हम तीनों सीट हम जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। हमारी पार्टी की योजना है, पार्टी के विकास के काम इतने ज़्यादा हैं कि जो घर घर में सबको मालूम है, इसलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बूथ बूथ से लोग आज इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ नई रणनीति तैयार? अब बूथ, हमारा बूथ मजबूत हो, उस बूथ के हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं। आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, वो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जिनकी मेहनत से आज हम लोग चुनाव जीते हैं। इसलिए आज उन सभी को हमने बूथ स्तर से बुलाया था, जिसके और हम माननीय हितानंद जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे कुशल संगठक हैं, संगठन मंत्री हैं, जिन्होंने आज आके उनको नई ऊर्जा दी है। निश्चित रूप से हम उनका आभार प्रकट करते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ देखी गई है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है आगे। और अब आप इसी से सोच सकते हो कि जब हमारे ये 10,000 लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये 10,000 अपने परिवार के 10 लोगों को लेके आएंगे तो कितनी संख्या बनती है, गुणा भाग लो। हमें लगता है कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हर वर्ग को मुख्यमंत्री जी ने खुश किया, लेकिन इस समय अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, आउटसोर्स कर्मचारी ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए शासन वो भी आप चिंता नहीं करो, वो भी खुश। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां देहात थाना क्षेत्र के जया मार्ग पर स्थित पेनाशिया हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और अस्पताल के स्टाफ पर मौत के बाद पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रण में किए हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चक्का लीलेट के रहने वाले रविंद्र सिंह ने अपनी पत्नी सोनी को डिलीवरी के लिए जोया मार्ग पर स्थित पेनेसिया अस्पताल में बीते 6 अगस्त को भर्ती कराया था, जहां उसका इलाज चल रहा था। उसने 8 अगस्त को एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने जच्चा और बच्चा की हालत खराब बताकर दोनों को इलाज के लिए वेंटिलेटर पर रखने की बात बताई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि जच्चा और बच्चा को वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसे जल्द ही स्वस्थ करने के नाम पर अस्पताल स्टाफ ने 1,60,000 रुपए ले लिए और परिजनों को जच्चा और बच्चा को देखने तक नहीं दिया। बीते बुधवार को बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और जच्चा को जल्द स्वस्थ करने की बात कहकर इलाज के लिए अस्पताल में ही रखा। लेकिन आज सुबह परिजनों को अस्पताल स्टाफ ने जानकारी दी कि जच्चा की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जच्चा और बच्चा की मौत में अस्पताल स्टाफ की लापरवाही का आरोप लगाकर परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही और पैसे ऐंठने का भी आरोप लगाया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात नियंत्रित किए हैं और परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? लालचंद। कहाँ से? रहमापुर से। क्या मामला है अस्पताल में जो आप लोग हंगामा कर रहे हैं? ये मेरी भांजी है, यहाँ मैंने भर्ती करी है। हम लोगों ने लाके डिलीवरी केस था जिसमें वो बच्ची एक्सपायर हो चुकी है।
जो बच्ची पैदा हुई थी वो तो बच्ची एक्सपायर हो गई है। हम डॉक्टर को बोला अगर आपके पास की बात नहीं है, नहीं जम रहा तो आप डिस्चार्ज दिए, हम कहीं और दिखा देंगे। फिर भी मतलब डॉक्टर लापरवाही, जिन्होंने डिस्चार्ज दिया नहीं। और जो लड़की थी वो भी एक्सपायर हो गई, वो लड़की भी एक्सपायर हो गई। तो बच्चा और भांजी दोनों एक्सपायर हो गए। एक मिनट जी, क्या मामला था? मामला ये था, इनकी डिलीवरी होनी थी, तरसों की बात है। हम लेकर आए यहाँ पे, इन्होंने डिलीवरी करी, दोनों की डिलीवरी कर दी। बच्ची को जो है, बच्ची वो उस ICU में पहुँच गया, NIC बोलते हैं, उसमें पहुँचा दिया। ये ICU में पहुँचा दी, भाभी जो है वो ICU में पहुँचा दी। पहुँचाने के बाद हुआ क्या, इन्होंने जब बच्ची दूसरे दिन को बच्ची ख़त्म हुई पड़ी थी, वहाँ पे मरी हुई थी बच्ची। उसके आदमी मुझसे बोले दवा लेकर आओ नीचे से। मैं दवा लेकर आया, नीचे जब पड़ गया, दवा इन्होंने रखी। उसके बाद बोलते हैं, बोले वो आपकी बच्ची ख़त्म हो गई है। बच्ची पहले ख़त्म थी। उसके बाद तुरंत कल शायद मुझे लगा 3 बजे की बात है, भैया मैं आया, आने बाद भैया रो रहे थे, वो जो जिनकी वाइफ है। मैं बोला क्या हुआ, बोले ऐसा था, उसमें कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर बोला ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैं ठीक है, मौला मिलना चाहता हूँ। गार्ड बोला हम कैसे मिलन देंगे तुम्हें, शाम को 5 बजे मिलोगे तुम। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम नहीं पता सर मुझे। तो फिर उसके बाद मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने उनके ना यहाँ पे पूरी ताकत से नेचो लिया, जितनी मेरे में जानती पूरी ताकत से मैंने नेचो लिया। उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं थी करते। किन्होंने? भाभी ने, जिनकी इन भाभी की कल ही मौत हो चुकी थी। इन्होंने पैसा कमाया। लगभग कितने समय? 3 बजे के समय। मरीज का जो है ऑपरेशन हुआ था, जिन डॉक्टर साहब ने किया था, उनका डॉक्टर साहब का नाम क्या है? चित्रक बंसल है। चित्रक बंसल जो है ऑपरेशन करने के बाद एक बार भी हमारे पास नहीं आए। हम उनसे बार बार शिकायत करते रहे कि हमारे मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। उनके जो असिस्टेंट है वही देखते रहे हैं। और हमने कहा कि हमारे मरीज को रेफर कर दो, लेकिन वो कह रहे नहीं यहीं पे सही हो जाएगा, वेंटिलेटर पे बैठा है। उसके बावजूद नहीं माने। जब उनकी मृत्यु हो गई, जब बोले आज जो है अपने मरीज को जो है रेफर करके ले जाओ, उससे पहले बच्चे। मरीज कितने दिन से भर्ती था? मरीज तो ऐसे 4 दिन से भर्ती था, और 4 दिन से हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो है मरीज को रेफर कर दो, आपके बस की नहीं है। तो वो लेकिन नहीं मानना है। वो तो मरीज के साथ बच्चा भी है कोई? एक बच्चा हुआ था, वो बच्चे की मृत्यु हो गई है। उसके बावजूद भी वो लोग अपनी बात पढ़े रहे, लेकिन नहीं माने। और आज जो है अब जो भी कार्रवाई है, डॉक्टर की लापरवाही से जो है उसकी मृत्यु हुई है, वो कार्रवाई हम आगे करेंगे। वो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद जो है वो डॉक्टर साहब जो है बाहर से आते हैं या TM कहीं से आते हैं, ये नहीं पता। लेकिन उसके बावजूद यहाँ, उसके बाद यहाँ नहीं है। ऑपरेशन के बाद हम उनसे संपर्क करने की कई बार बात की, लेकिन। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 5 साइबर थानों की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसको देखते हुए आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर में तीसरे साइबर थाने के रूप में स्थापना की गई। दरअसल सरगुजा जिले के ग्रामीण इलाकों सहित शहरी इलाकों में भी साइबर ठगों की पैठ बढ़ती जा रही है। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने साइबर से संबंधित ठगी के मामलों की रोकथाम के लिए साइबर थाने की स्थापना की है। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने साइबर से संबंधित ठगी के मामलों की रोकथाम के लिए साइबर थाने की स्थापना कर रही है। इस साइबर थाने के खुल जाने से सरगुजा संभाग के 6 जिलों के साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग अंबिकापुर में बैठे पुलिस विभाग से जुड़े साइबर एक्सपर्ट को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साइबर ठगी के शिकार और ठगी की आशंका होने पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि साइबर ठगी के अपराधों में लगाम लगाने में कुछ हद तक सफलता मिलेगी। आज दिनांक 10 अगस्त 2023 को रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सभी 5 रेंजों में साइबर थानों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। इसी के तारतम्य में प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर रेंज साइबर पुलिस थाने का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आपने देखा, इस थाने की स्थापना का मेन उद्देश्य है कि जो राज्य में साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है उनमें और साइबर अपराधों की विवेचना में जिस प्रकार की विशिष्टता की आवश्यकता है, तो इन साइबर थानों में विशिष्ट ऐसे पुलिसकर्मी पदस्थ किए जाएंगे जिन्हें विशिष्ट योग्यता प्राप्त है और विशिष्ट प्रशिक्षण साइबर अपराधों के संबंध में वो प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर इस थाने का जो क्षेत्राधिकार है वो सभी इस रेंज के 6 जिले इस थाने के क्षेत्राधिकार में आते हैं। वहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं IDPR अधिनियम के एक्ट में जो अपराध पंजीबद्ध होंगे उनका यहाँ पर विवेचना की जा सकेगी। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज
सरगुजा रेंज में साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी रेंज सारे मतलब राज्य के 5 रेंजों में इस तरह के थाने का उद्घाटन हो रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे लगता है कि इस तरह के थाने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस भी की जा रही थी। यह बहुत ही विषय प्रधान थाना है जिसमें साइबर क्राइम को इनकाउंटर किया जाएगा। जो अपराध घटित हो रहे हैं ये इसकी प्रकृति बहुत ही विशिष्ट तरह की है और इसमें भी हमको इनकाउंटर करना इस तरह के अपराधों को तो ज़रूरी है कि हमको भी उसी तरीके से एक्सपर्टीज़ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो तैनात हुए हैं अभी हमारे थाना प्रभारी और उनके साथ 10 लोगों की टीम यहाँ पर अभी नियुक्त की गई आईजी साहब के द्वारा। मुझे लगता है इन लोग काफ़ी पर्याप्त, इन लोग अच्छे मतलब इन्होंने टेक्निकल इनको ज्ञान है और इस तरह के अपराध अगर घटित होते हैं तो उनको इनकाउंटर करने में ये बहुत अच्छे से सफलता अर्जित कर पाएंगे। जहाँ तक सरगुजा रेंज या रेंज के मुख्यालय में थाना स्थापित करने की बात है तो जिलों और रेंज के साथ राज्य इनके साथ हमको समन्वय की बहुत ज़्यादा या तालमेल की बहुत ज़रूरत महसूस की जाती रही है। तो ये इस कड़ी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण थाना रहेगा ताकि हम साइबर क्राइम को घटित होने से रोक सकें और उसमें एक अंकुश। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है जहां गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के सभागार में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने बताया कि दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर के विद्यालयों तथा स्कूलों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं जिसके संदर्भ में बुधवार को छात्र छात्राओं ने अपने अपने गांव से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर कलश में एकत्रित की। गुरुवार को विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राओं ने देश के अमर शहीदों को याद कर उन्हें नमन किया तथा श्रद्धांजलि अर्पित कर मिट्टी के कलश को माथे से लगाया। साथ ही विद्यालय परिवार तथा छात्र छात्राओं ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर देश के अमर शहीदों की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष करते हुए नगर भ्रमण कर तिरंगा यात्रा निकाली। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने विद्यार्थियों को देश की आज़ादी के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं देश के बलिदानियों के कारण ही है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए हजारों लाखों कोड़े खाए, लाठियां सही और सीने पर गोलियां भी खाई। भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय, वंदे मातरम आदि जय घोष करते हुए कार्यक्रम को विराम दिया गया। इस अवसर पर मदन गोपाल शर्मा प्रवक्ता, संजय सिंह, राकेश कुमार, राजीव कुमार, पीयूष कुमार, राजन दिवाकर, ज्ञानेंद्र कुमार, पारुल शर्मा, नेहा शर्मा, देवेंद्र जैन, सुनील सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है जहां देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पाकुड़ जिले में 128 पंचायतों व नगर परिषद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, कार्यपालिका पदाधिकारी हिसाबी राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में अमृत वाटिका में 75 स्वदेशी पौधे लगाए गए। साथ ही अमृत सरोवर के पास स्थानीय वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समर्पित श्रद्धांजलि स्थल का उद्घाटन उपायुक्त ने किया। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश के तहत ऐसे पूरे देश भर में है सो कार्यक्रम किया जा रहा है 9 से 15 अगस्त तक। इसी के तहत पाकुड़ जिले में है सो सभी 128 पंचायत और नगर परिषद में है सो ये कार्यक्रम 10 अगस्त को यहाँ पर हम लोग किए हैं, जिसमें हम लोगों ने अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए एक शिलापट्ट का अनावरण किए हैं, जिसमें है सो हमने मातृभूमि को नमन भी किया है। और जहाँ जहाँ जितने भी है सो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और डिफेंस के पर्सनल रहे हैं जिन्होंने है सो लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवाई थी, उनको हम लोगों ने याद किया। साथ साथ में जो फ्रीडम फाइटर जीवित हैं तो उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
हम लोगों ने सभी लोग यहाँ पे मिलके 75 पौधे यहाँ पर है सो सरोवर के बगल में, और जहाँ जितने अमृत सरोवर हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने लगाए हैं। हम लोगों ने पंच प्रण के तहत है सो देश के समर्पण के लिए है सो पंच है सो हम लोग शपथ लिए सभी लोगों ने। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर है सो ध्वजारोहण करते हुए या राष्ट्रगान के साथ है सो एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और साथ साथ यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आगाज़ कर रहे हैं कि अपनी मिट्टी को नमन करते हुए यहाँ से मिट्टी का कलेक्शन करते हुए यहाँ से पंचायत से प्रखंड से भी देश में दिल्ली में जाया जाएगा। इस पर बृहद कार्यक्रम है सो राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में अगस्त के आखिरी सप्ताह में किया जाएगा। थैंक यू सर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।